हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आप लोगों को आज तक जर्नल एंट्री में कोई भी डाउट आता है तो आप ये 10 से 15 मिनट की वीडियो देख लो। इसके बाद आपको जर्नल एंट्री में कभी कोई डाउट नहीं आएगा। जर्नल एंट्री समझने के दो तरीके होते हैं, ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल। बट आज वाली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न रूल्स के साथ। मॉडर्न रूल क्या कहता है कि आप अपने हेड्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। वो 5 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आते हैं हमारे एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम स्लैश गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड लास्ट इज कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। अब इनका मतलब समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसेट के साथ। अब एसेट होते क्या है? एसेट होते हैं कोई भी ऐसी चीज जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगी, और ये बेनिफिट रेपिटेटिव होते हैं नेचर में। मतलब अब आप एक बार पेमेंट करोगे तो आपको बेनिफिट मल्टीपल टाइम्स होगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? आपने कोई फर्नीचर परचेज किया, तो जब आप कोई फर्नीचर परचेज करते हैं एक बार पेमेंट करके आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं। दैट इज अ टाइप ऑफ एसेट। फिर हम आते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो कि है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? मैंने किसी के पैसे देने हैं, दैट इज माई ओब्लिगेशन टू पे। अगर मैंने किसी के पैसे देने हैं, सैलरी देनी है, मैंने किसी का लोन रीपे करना है, तो ये सब आएंगे लाइबिलिटी की कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी हमारी आती है इनकम एंड गेन्स की। नाउ इनकम एंड गेन क्या होता है? कोई भी चीज जो आप बिजनेस से पैसे अर्न करते हो वो आपकी इनकम होगी, और गेन क्या होगा? जो आपके ऑर्डिनरी बिजनेस से रिलेट नहीं करता, बट आपने किसी चीज को पर्टिकुलरली उससे गेन अर्न किया। फिर आते हैं नेक्स्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की तरफ। जितने भी आप अपने ऑर्डिनरी बिजनेस को रन करने के लिए खर्चे करेंगे वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। एंड इन बिटवीन दैट अगर आपको कोई लॉस होता है तो वो हम अपनी सेकेंड कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। लास्ट कैटेगरी हमारी होती है कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। नाउ कैपिटल क्या होता है? कैपिटल एक ओनर का पैसा होता है। ओनर कौन है? बिजनेस का मालिक, जो ये बिजनेस को रनिंग के लिए मनी लेके आएगा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अब कैपिटल जो है जब वो ऐड करते हैं तो वो कैपिटल का एडिशन माना जाता है। एंड अगर वो कैपिटल विड्रॉ करते हैं, इट कैन बी इन कैश और काइंड, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। सो अब इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एक छोटा सा रूल याद रखना पड़ेगा। और रूल क्या है? जैसे अभी हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आपको हमेशा याद रखना है अगर एक्सपेंसेस होते हैं और एसेट्स होते हैं, इनका नेचर डेबिट होता है। तो अगर आप लोग इनको इंक्रीज हो रहा है तो आप इनको डेबिट करेंगे, और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो आप इनको क्रेडिट करेंगे। एंड कैपिटल, इनकम, लाइबिलिटी, इनका नेचर क्रेडिट होता है। तो अगर ये डिक्रीज होते हैं तो आप इनको डेबिट करेंगे, और अगर ये इंक्रीज होते हैं तो आप इनको क्रेडिट करेंगे। ये सिंपल सा रूल याद रखने से आपकी सारी जर्नल एंट्रीज बिना किसी एरर के हो जाएंगी। अब हम समझते हैं सेम चीज कुछ एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, सैलरी पेड इन कैश 5000। जब भी आप लोगों को जर्नल एंट्री करनी है तो उसमें आपको पहले हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई भी जर्नल एंट्री में 2 हेड्स को क्लासिफाई करना है। तो इसमें हमारे 2 हेड्स कौन कौन से होंगे? एक सैलरी और दूसरा कैश। अब ये जो सैलरी आपने पे की है कैश में, इसमें से हमने 2 हेड्स निकाल लिए, सैलरी एंड कैश। सैलरी जो है वो आपका एक्सपेंस होगा और कैश जो है वो आपका एसेट होगा। अगर आप लोगों को एक्सपेंस में और एसेट में डाउट आता है कि एक्सपेंस और एसेट में क्या फर्क होता है, तो एक्सपेंस एक ऐसी चीज होती है जो एक बार पे करने से एक ही बार बेनिफिट होता है, और एसेट एक ऐसी चीज होती है पैसे एक बार देने से मल्टीपल टाइम बेनिफिट होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल। एक्सपेंस का एग्जाम्पल होगा रेंट। आप 1 मंथ का रेंट पे करेंगे तो आपको बेनिफिट भी एक ही मंथ के लिए होगा। और एसेट का एग्जाम्पल होगा बिल्डिंग। आपने बिल्डिंग एक बार परचेज की तो वो लाइफ टाइम आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगी। तो ये डिफरेंस होता है एसेट में और एक्सपेंस में। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जांपल, कंटिन्यू करते हैं उसको। सबसे पहले हम थे सैलरी पे। सैलरी आपका एक्सपेंस है, एंड एक्सपेंस आप पे कर रहे हो तो वो इंक्रीज होगा। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस और एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं, तो ये होगा डेबिट। फिर हम आते हैं अपने दूसरे हेड पे, दैट इज कैश। कैश जो है वो एसेट की कैटेगरी में आ रहा है, और अगर आप किसी को कैश पे करते हैं तो वो डिक्रीज होगा।
तो हमारा अगर एसेट डिक्रीज होता है तो हमने रूल देखा कि हमें उसे जर्नल एंट्री में क्या करना है, क्रेडिट। यहाँ से आपकी सिंपल जर्नल एंट्री फ्रेम हो गई। तो आप लोग क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी तरीके से हम सारी जर्नल एंट्री सिंपल पास कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं सेकंड एग्जांपल के साथ। सेकंड एग्जांपल हमारा है परचेज्ड बिल्डिंग बाय चेक। तो यहाँ पे आपने एक बिल्डिंग परचेज की है चेक से। तो बिल्डिंग यहाँ पे आपको दो अगेन अकाउंट्स क्लासिफाई करने होंगे, पहला होगा बिल्डिंग और दूसरा होगा चेक। बिल्डिंग एक हमारा एसेट होगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, इससे आपको रिपीटेटिव बेनिफिट होने वाले हैं। एंड चेक जो है वो आपका बैंक की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, वो आपका एसेट बन जाएगा। तो अब देखते हैं बिल्डिंग आपने खरीदी है तो इट इज अ केस ऑफ इंक्रीज इन एसेट। बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हो जाएगी तो एज पर रूल वो हमारा क्या होगा, डेबिट। एंड सेकेंड केस बैंक भी आपका एक एसेट है जो कि पेमेंट करने पे अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, तो इट इज अ केस ऑफ डिक्रीज इन एसेट। तो एज पर रूल वो क्या होगा, क्रेडिट। तो इसकी सिंपल जर्नल एंट्री आप लोग पास करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगेन नरेशन कोट करना मत भूलिएगा, नरेशन इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आते हैं हमारे थर्ड एग्जांपल पे। थर्ड एग्जांपल हमारा है रिसीव रेंट 5000 इन बैंक। यहाँ पे हमने एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज किया है, आपको इनकम रिसीव हो रही है, आपको ध्यान देना है रिसीव वर्ड पे। रिसीव मतलब आपको पैसे मिल रहे हैं। रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप पे कर रहे हो या रिसीव हो रहा है। इस केस में हम रिसीव की बात कर रहे हैं तो ये आपका इनकम के हेड में आएगा। इनकम आपको रिसीव हुई बैंक में। अब बैंक जो है वो हमारा एसेट होगा, तो यहाँ पे इनकम जो है आप आएंगे अपनी सेकंड कैटेगरी में और देखेंगे कि इनकम डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज। अब मैं पैसे रिसीव करती हूँ तो मेरी इनकम इंक्रीज होगी, तो ये वाला केस बन जाएगा और ये क्या होगा, क्रेडिट। फिर आओ अपने सेकंड हेड पे, दैट इज बैंक। अब मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मेरा एसेट जो है वो इंक्रीज होगा, बैंक का अमाउंट इंक्रीज होगा, तो बैंक हमारा इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन एसेट को हम लोग करते हैं डेबिट। यहां से आप लोग अपनी सिंपल जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, सिंपल। अब आते हैं अपनी फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल हमने लिया है अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर 1 लाख बाय बैंक। जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल, जैसा अभी हमने बेसिक टर्म्स में सीखा था। तो कैपिटल जो है अगर वो इंक्रीज होती है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे आप करेंगे क्रेडिट। बैंक, अब यहाँ पे जो है पैसे बिजनेस में आएंगे तो एसेट होगा बिजनेस का, एसेट जो है इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से आप लोग सारी सिंपल जर्नल एंट्रीज खत्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंडिंग जर्नल एंट्री कि ऐसे ही सिंपल तरीके से आप लोग कंपाउंडिंग जर्नल एंट्रीज कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा और बताना आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।